गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस दिया हुआ है हमको? उत्तल लेंस दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो सबसे पहले हमको कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो हमको सबसे पहले ये बढ़ाना है, कुछ नहीं करना हमको। ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका O हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। अब अपन को क्या दे रखा है कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो अपन को दे रखी है ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये दूरी भी 50 सेंटीमीटर होगी। एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो भी दूरियां नापी जाएगी वो कहाँ से? O बिंदु से। और कहाँ रखा हुआ? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब ये 50 है हमको, तो 50 बोले तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन इसको। ये कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है। इसका मतलब है जो बिंब जो है, ये क्या है? बिंब। ये बिंब जो है वो कहाँ रखा हुआ है? फोकस बिंदु और O के मध्य में रखा हुआ है। जब फोकस बिंदु और O के मध्य में रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, मतलब लगभग इधर बनेगा। बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। अब अपन को क्या क्या दे रखा है? फोकस दूरी F का मान दे रखा है अपन को। उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में? प्लस में। कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, अपन को U दे रखा है, U 30 सेंटीमीटर दे रखा है। U बोले तो हमेशा माइनस में। V का मान हमको ज्ञात करना है, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको M का मान ज्ञात करना है तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 50 बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है। U का मान माइनस में 30। तो बताओ 50 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस, ये 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको इधर लाऊंगा तो 50 माइनस 30 बराबर 1/v। अब बताओ, देखा 50 यहाँ पर लघुत्तम कितना आ जाएगा? तो लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर अपना 150। तो लघुत्तम 150 है तो 50 दिया 150 और 50 पंजो 3 पंजो 15 5 बराबर 1/v। माइनस के कितने आएंगे यहाँ पर? माइनस जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 2/150 1/v। तो v बराबर जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर? 150/2 माइनस के। तो यहाँ पर जो v का मान आएगा तो वो कितना आ जाएगा? v बराबर माइनस, तो 7 और 5 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो v जो है कितनी दूरी पर आएगा यहाँ पर? ये जो हो गई 50, ये हो गई 100, यहाँ पर 100 के बाद में यहाँ पर हो गया 75, यहाँ 50 हो गया, इतनी दूरी पर 150 और 75 है ना, 50 यहाँ पर आ जाएगा लगभग। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। किसके ऊपर बनेगा? क्योंकि सीधा प्रतिबिंब जो है ये माइनस का चिन्ह किसको दिखाएगा? सीधा प्रतिबिंब ये बन रहा है यहाँ पर। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा और आभासी होगा।
अगर अपन को ज्ञात करना हो m का मान, तो m बड़ा होगा नहीं होगा, तो m बराबर v अपॉन u। v का मान कितना -75 बटा u का मान कितना -30। तो माइनस से माइनस गया तो m बराबर बताओ कितना आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजो 15, 25, 10 का भाग ही आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2.5, अर्थात कितना गुना, लगभग 2.5 गुना प्रतिबिंब बनेगा। इससे लगभग 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस में आ रहा है तो आभासी होगा। उसके बाद में आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होगा, और उसके बाद में बड़ा होगा। तो ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा। तो ये विशेषताएं होंगी प्रतिबिंब की। तो हमको ये आता है तो हमको सब कुछ आता है। इसके आने के बाद में केवल और केवल सूत्र में मान रखने हैं। अपन को आइडिया लग जाएगा कि कितना कहाँ क्या आएगा। तो अपन ने पहले भी बता चुके थे कि जब वस्तु यहाँ रखी होती है, प्रतिबिंब इधर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये विशेषता हमने एंड में जाकर जब पूरा कैलकुलेशन किया तब भी यही विशेषता आएगी। क्लियर? तो हम इस आधार पर न्यूमेरिकल जो है उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित या अपसारित करने की जो क्षमता है वही लेंस की क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। तो लेंस की क्षमता की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित व या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाता है। तो लेंस जो है, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना या फैलाना जो डिपेंड करता है किसके आधार पर, इसी आधार पर उसे क्या कहा जाता है, लेंस की। तो लेंस, अगर उत्तल लेंस की बात करता हूँ तो सपोज करो कोई उत्तल लेंस ये दे रखा है हमें, एक उत्तल लेंस फिर ये दे रखा है हमें, एक उत्तल लेंस ये दे रखा है हमें, एक उत्तल लेंस ये दे रखा है हमें। तो इनकी तीनों, इनकी बात कर रहा हूँ तो फोकस दूरी जो है लगातार बढ़ रही है। अगर इसकी बात करूँगा तो मैं यहाँ पर ये फोकस दूरी जो रहेगी कम रहेगी, ये मान लेते हैं। इसकी बात करूँगा तो फोकस दूरी और बढ़ गई, इसकी बात करूँगा तो फोकस दूरी और बढ़ गई, इसकी बात करूँगा तो फोकस बिंदु और बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। अब प्रकाश की किरण जैसे ही आपतित होगी, प्रकाश की किरण आपतित होगी तो यहाँ पर अभिसारित होगी, नहीं होगी। प्रकाश की किरण जो आपतित होगी वो यहाँ पर अभिसारित होगी, नहीं होगी, एक बिंदु। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है, प्रकाश जो है अभिकेंद्रित जो होने की क्षमता है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है या दूर जा रही है। इस तरीके से होगा, नहीं होगा। तो प्रकाश की किरणें जो अभिसारित, जो अगर यहाँ पर जो है उत्तल लेंस काम में लिया जा रहा है तो जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ती है, इसी तरीके से किसी में अवतल लेंस में भी यही होगा। जैसे कोई अवतल लेंस अपन को ये दिया हुआ है कम फोकस दूरी का, कोई उत्तल लेंस हमें ये दिया हुआ है और अधिक फोकस दूरी का, कोई उत्तल लेंस हमें ये दिया हुआ है और अधिक फोकस दूरी का, कोई उत्तल लेंस हमें ये दिया हुआ है, इस तरीके से।
तो ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से अभिसारित होगा, तो ये फोकस दूरी यहाँ पर ये हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी, तो यहाँ पर ये फोकस दूरी बढ़ रही है, यानी फोकसित या अपसारित होने की क्षमता जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है, फोकस दूरी बढ़ेगी तो अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है लेंस की। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता इसको दर्शाया जाता है P से। तो बताओ P बराबर जो होगा फोकस दूरी जो होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये बात डिपेंड करेगी जैसे जैसे, तो यहाँ पर जो है ये बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, तो ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा फोकसित करने की, तो इसके व्युत्क्रमणपाती कम हो रही है, इसका मतलब तो ये सूत्र होगा नहीं होगा, P बराबर 1/f, 1/f अर्थात तो स्पष्ट प्रतिबिंब नजदीक जो बनेगा वो कहाँ बन रहा है, इसमें जिसकी फोकस दूरी कम है। इसके बाद में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे P का मान जो है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर कम फोकस दूरी के अगर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है तो P जो है यहाँ पर ये कम क्षमता जो है इसकी कम होगी, और तो यहाँ पर अधिक फोकस दूरी का होगा, तो ये क्या हो जाए, अब देखो तो व्युत्क्रमणपाती हो गया नहीं हो गया, तो F का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा नहीं घटेगा, F का मान अगर बढ़ेगा तो P का मान घटेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता जाऊँ, जैसे मान लो अपन को F का मान दिया हुआ है 1 दिया हो, तो P का मान क्या होगा, 1 होगा। F का मान हमको 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा। F का मान हमें 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर F का मान बढ़ रहा है तो P का मान क्या होगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो लेंस की क्षमता जो है जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के लिए F का मान क्या होगा, प्लस में, F का मान किस में होगा, प्लस में। और अवतल लेंस की बात करता हूँ तो अवतल लेंस के लिए F का मान क्या होगा, माइनस में होगा नहीं होगा। तो अगर अपन को यहाँ पर जो है प्लस के मान बढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लो कि ये, तो ये इसका मान भी किस में हो जाएगा, प्लस में, तो +1 +1 +1 और हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे F का मान 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 होते ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये प्लस में क्या हो रहा है, तो अगर अपने F का मान बढ़ता जाता है, फोकस दूरी अगर बढ़ती जाती है, तो P का मान जो है वो कम होता जाता है। तो जैसे प्लस में 1 है, फिर प्लस में इतना है, प्लस में इतना है, प्लस में इतना है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर जो होगा ये माइनस में होगा। अगर यही बात अपन करेंगे तो P अगर माइनस में 1 होगा तो P बराबर माइनस में क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। P बराबर माइनस में 0.3 होगा। P बराबर 0 माइनस में 0.2 होगा। तो ये कंडीशन में क्या होता है, ये इसमें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूर बनेगा। फोकस दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, तो जो P का मान जो है वो घटता जाता है। तो यहाँ पर जो है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। और अब देखो यहाँ पर जो P का मात्रक की बात करते हैं, तो F जो है हम इसको नापते हैं मीटर में। जब ये मीटर में होगी तब जाके P का मात्रक जो होगा वो होगा डायप्टर। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये जो डायप्टर जो है, डायप्टर जब ये मीटर में होगा P का मान, तो ये किस में होगी, डायप्टर में होगी।
तो या अपन इसको सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, मीटर इनवर्स हो सकता है मात्रक पी का, या डायप्टर हो सकता है। तो डायप्टर तभी होगा जब एफ का मान किस में है, मीटर में है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे मान लो हमको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है और अपन से पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए डायप्टर में, तो हमको सेंटीमीटर को पहले किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को पहले हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में निकालेंगे वही किस में आएगी, डायप्टर में आएगी लेंस की क्षमता जो है। तो जैसे हमको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, मतलब फोकसित करता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो किसी लेंस से दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, तो हमको क्या दे रखा है, एफ का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस दे रखा है यहाँ पर, किसी चश्मे का लेंस दे रखा है, दूर से आने वाले प्रकाश की किरणों को 25 सेंटीमीटर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दूर पर प्रक्षेपित कर रहा है, तो एफ का मान जो होगा, लेंस की फोकस दूरी जो होगी यहाँ पर, ये किस में होगी, प्लस में। तो अब अपन को यहाँ पर ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर मान लो अपन से बोल दे कि ये डायप्टर में ज्ञात कीजिए लेंस की क्षमता, तो अपन को अब इसको किस में बदलना पड़ेगा, पहले मीटर में। तो एफ बराबर मीटर में बदलने के लिए अपन 100 का भाग देंगे, तो ये 25 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, तो यहाँ पर 1/0.25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ P बराबर, पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ तो ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 25 चौका 4 डायोप्टर आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो लेंस की क्षमता होगी यहाँ पर, ये कितनी आ जाएगी, प्लस में 4 डायोप्टर आएगी यहाँ पर। ये प्लस में दे रखा है, तो प्लस में आएगा, तो प्लस का मतलब यहाँ पर जो फोकसित कर रहा है लेंस से दूरी पर 25 सेंटीमीटर, इसलिए कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो किस में होगी, प्लस में। तो यहाँ पर जो प्लस में 4 आएगी, तो लेंस की क्षमता जो होगी वो क्या होगी, +4 होगी। कितनी होगी, +4। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेंस की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो लेंस जो है वो अधिक फोकस दूरी का काम में लिया जाएगा। जितना कम फोकस दूरी का होगा, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये मान होंगे। क्लियर। तो ये थी हमारी लेंस की क्षमता। तो लेंस क्षमता जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोकस दूरी पर। अर्थात फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता कम होती जाएगी। अगर फोकस दूरी का मान कम होगा तो लेंस की क्षमता बढ़ती जाएगी। इस तरीके से अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मानव की आँख के बारे में। तो मानव की आँख और आँख से संबंधित दोष जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।